तो हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज कंप्यूटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक क्लास 9 के चैप्टर 1 से लिया गया है एंड इज प्रेजेंटेड टू यू बाय रश्मि शर्मा, टीजीटी मेडिकल। टॉपिक्स टू बी रिजॉल्व्ड। जो टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं वे है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ डाटा, डाटा क्या है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के गुण क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ इट्स हिस्ट्री, कि कंप्यूटर क्या है और इसका हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री अर्थात इसकी इतिहास क्या है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज वॉज कॉल्ड एनालिटिक इंजन। इस कंप्यूटर को एनालिटिक इंजन कहा जाता था। इसमें रीड ओनली मेमोरी थी जो कि पंच कार्ड के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। सबसे पहले कैलकुलेशन का काम चाइना ने किया था और कैलकुलेशन के लिए डिवाइस बनाई थी जिसे कि अबैकस कहते थे। सबसे पहला कंप्यूटर 1945 में बना था जिसका नाम मार्क 1 था। द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1945 वाज मार्क 1। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। जैसे हम हमारी ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं वैसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसको कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर बाइनरी लैंग्वेज से फिर से जो रिजल्ट है उसे ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि हमें बाइनरी लैंग्वेज समझ नहीं आती तो हम ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं और कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आती तो वह बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करता है। CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को कंप्यूटर की ब्रेन कहा जाता है। CU इज कॉल्ड हार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का हार्ट यानी दिल भी कहा जाता है। व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक यानी जो कि तारों और स्टील और इस तरह के ढांचे से वायर्स से बना होता है। विच कैन परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस, जो कि अरिथमेटिक यानी मैथमेटिकल मैथ्स की कैलकुलेशंस कर सकता है एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस होती है जिसमें हमारा रिजल्ट येस और नो की ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आता है। कि जैसे आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन उसमें ट्रू और फॉल्स ही लिखना होता है, या तो ट्रू है या फॉल्स है। वैसे ही कंप्यूटर कई ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करता है जो आंसर जो है वह ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होता है। और इसमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू डू वर्क। कंप्यूटर जो है वह डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। कंप्यूटर हैज़ एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। जो डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं वह कंप्यूटर स्टोर भी कर लेता है, अपने पास स्टोर करके रख लेता है। रिट्रीव हम जब चाहे उसे वापस निकाल सकते हैं और प्रोसेस यानी उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है। इट हैज़ कंप्यूटर के क्या क्या कार्य हैं? इट कैन टाइप डॉक्यूमेंट्स, हम टाइपिंग कर सकते हैं कंप्यूटर पे, ईमेल भेज सकते हैं, प्ले गेम्स खेल सकते हैं, प्ले वीडियोस चला सकते हैं, मेक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एडिट टेक्स्ट को जो हमने टाइप किया है उसको एडिट कर सकते हैं, और ब्राउज द वेब यानी इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो हम तब से पूरे वीडियो के दौरान हम बोले जा रहे हैं डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, डाटा को प्रोसेस कर रहा है, डाटा ले रहा है। तो ये डाटा क्या होता है? व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? डाटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ और instructions which is entered into computer for processing. Data can be single character digits और special characters. यानी डाटा क्या है?
मैं आपको आसान शब्दों में समझाती हूँ कि जैसे हम टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने पे मैंने स्टूडेंट्स नेम और स्टूडेंट रोल नंबर एंटर किए कंप्यूटर में और साथ में उनके मार्क्स एंटर किए। तो ये एक रॉ फैक्ट्स हैं, मतलब ये एक तरह का इंफॉर्मेशन है जो मैं कंप्यूटर को दे रही हूँ, पर वह उसके ऊपर अभी कोई कैलकुलेशन नहीं हुई है। उस तरह की इंफॉर्मेशन को डाटा कहते हैं। ये एक तरह से ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि मैं नेहा लिखना चाहती हूँ तो NEHA, तो वह लिखूँगी तो सब उसमें कैरेक्टर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, और वह एक तरह का डाटा है। रोल नंबर लिखूँगी तो रोल नंबर 1 लिखूँगी तो इसमें डिजिट्स भी लिख सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स स्टार एंड परसेंटेज, डॉलर, @ हैश, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इज इक्वल टू, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। इनको भी हम लिख सकते हैं, ये सब डाटा में आते हैं। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब मैंने टेबल बनाया उसमें मैंने नाम, रोल नंबर और मार्क्स लिखे, परंतु उस पर मैंने टोटल भी निकालना है। तो टोटल कौन निकाल के देगा? कंप्यूटर निकाल के देगा। तो जो डाटा मैंने फीड किया है उसके ऊपर प्रोसेस करके यानी कैलकुलेशंस करके जो रिज़ल्ट हमें देता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और उस तरह की इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए कुछ मीनिंग रखती हो, और उसके ऊपर फिर हम जैसे परसेंटेज निकाल रहे हैं उसके बाद, और उसके बाद हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाल रहे हैं, तो इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। व्हाट इज़ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल? इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल क्या होता है कि हमने इनपुट लिया और उस जैसे इनपुट हमारा डाटा को ही हम इनपुट बोलते हैं, यानी हमने कुछ टाइप किया, उसके ऊपर कैलकुलेशंस की, प्रोसेसिंग हुई, उसको प्रोसेसिंग को कैलकुलेशन बोलते हैं। आउटपुट यानी रिज़ल्ट निकाला हमने, उसको हम इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। जैसे हमने एक टेबल बनाया, वह उसमें हमने नंबर, रोल नंबर, क्लास और मार्क्स और स्टूडेंट्स नेम इंसर्ट किए, वह डाटा है। तो जब हमने उसका टोटल किया वह प्रोसेसिंग है, और परसेंटेज निकाली और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाले, तो ये सब आउटपुट है। और डाटा जो है वह इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट साइकिल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के गुण क्या क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे डिलीजेंस। कंप्यूटर जो है वह काफ़ी शार्प होता है और इसमें इंटेलिजेंस होती है, उसको ही हम डिलीजेंस बोलते हैं। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर के रिजल्ट्स पर हम भरोसा कर सकते हैं, इट इज़ रिलायबल। वर्सटैलिटी होता है कि कंप्यूटर के रिजल्ट्स जो होते हैं वह वर्सटाइल होते हैं, डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स देता है ये हमें, एक ही तरह की नहीं। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, यानी हम डाटा जो है वह कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। जो हम टाइप कर रहे हैं उसे हम सेव भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग, बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्य हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक होता है, मतलब अपने आप रिजल्ट देता है, कुछ इसमें ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रोसेसिंग वगैरह। और अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर एक्यूरेट होता है, कंप्यूटर के रिजल्ट्स 99.9% करेक्ट होते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, ये थी आज की पहली वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।